इधर तक तो किया है, राइट? किधर तक किया बच्चा? इधर तक किया है कि इधर तक किया? 48.72 तक किया। किया है ना इधर तक? यस यस। उसका बाद बच्चा सिंपल स्टेप है, क्योंकि 48.72 इंटू 10⁻³ इसको अंदर लेके आया मैं, तो विल गेट एफ नेट बार विल बी इक्वल टू 48.72 इंटू 10⁻³ आई कैप minus it is 48.72 into 10⁻³ j cap। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये इट इज इन द फॉर्म f bar is equal to f x I cap है फॉर एग्जांपल माइनस f y j cap, ये फॉर्म में है। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ f चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, है ना? यही फॉर्मूला है ना बच्चा? यस। तो fx का बदले में मैंने 48.72 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर लिखा, fy भी वही है, तो 48.72 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर होगा, राइट? तो ये दोनों सेम है तो बाहर आ जाएगा, सो इट विल बिकम 48.72 इंटू 10⁻³ लेफ्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट कम्स टू बी 2, तो √2 होगा। एंड √2 इज व्हाट इज √2 बच्चा? 1.414। जब 1.414 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं मेरे को मिलता है 68.9 इंटू 10⁻³ तो ऑब्वियसली ये बनेगा 6.89 इंटू 10⁻² न्यूटन, ये फाइनल आंसर। दिस आंसर सर √2 क्यों आया? सर √2 क्यों आया? क्या बोल रहे हो? √2 क्यों आया? √2 क्यों आया ऐसा बोल रहे हो? यस। अच्छा बच्चा सुनो, सपोज एक टर्म ऐसा कुछ है, सपोज f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो f इज इक्वल टू a स्क्वायर बाहर आएगा और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a आएगा, देन डोंट यू थिंक a स्क्वायर बाहर आएगा तो इधर 1 और इधर 1 बचेगा, तो 1 + 1 तो 2 होगा ना बच्चा? यस। इसके लिए √2 इधर। ओके सर। बच्चे समझ में आया सबको? यस सर। बच्चे दोनों मेथड है, बट हम लोग पहला वाला मेथड ही फॉलो करेंगे क्योंकि वो इजी है, क्योंकि इसमें खाली डायरेक्शन सब पता चलता है बस। इज इट क्लियर? यस यस सर एग्जाम में कौन सा करना है? बच्चा आपको जो कंफर्टेबल है वो करेंगे आप, मार्क्स तो दोनों को मिलेगा। एंड मेरे हिसाब से तो पहला वाला करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, आई कैप जे कैप का सब टेंशन नहीं है, आराम से आ जाएगा वो, है ना? यस। ठीक है, so you are done with question number 4, so we'll move towards question number 5. Fine then, question number 5 में उन्होंने क्या बोला है? 5th one, the electric field in a region is given by, of course given values में E दिया है, E bar is equal to 5 K दिया है, वो K कैप होगा, so 5.0 K कैप, K कैप का मतलब इट इज अलोंग Z एक्सिस है, न्यूटन पर कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 5 है और वो Z एक्सिस पे डायरेक्टेड है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड, तो लेंथ दिया है वो साइड का, दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो 10
सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली मीटर में -2 -2 so it becomes 10⁻⁻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 ⁻
स्क्वायर है तो ऑब्वियसली एरिया L स्क्वायर होगा, दैट इज 10⁻²- मीटर स्क्वायर होगा, M square. राइट? Yes. Calculate the electric flux through a square of side 10 centimeter in the following cases. तो 3 केस दिया है, तो उसका पहला फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे. सो फ्लक्स फाइंड आउट करना है. द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स विल बी, क्या फॉर्मूला है बच्चा फ्लक्स का? EA cos theta. EA cos theta. सो कैन आई राइट E bar dot A bar? A bar. Yes. So can I write it is EX I cap plus EY J cap plus EZ K cap, है ना? Yes. 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 समझ में आ रहा है ना बच्चा? डॉट AX I cap AY J cap plus AZ K cap. So obviously it will become EX AX plus EY AY plus EZ AZ. ये तो आपने पढ़ा है. डॉट प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है बच्चा, बराबर है? Yes. Yes. ठीक है, फर्स्ट केस देखते हैं हम लोग. फर्स्ट केस, सो फर्स्ट केस में क्या बोला है? द स्क्वायर इज अलोंग द XY प्लेन. द स्क्वायर इज अलोंग XY प्लेन. मतलब ध्यान से देखो इधर, पहले मैं E का इक्वेशन लिख लेता हूं. E का जो है इक्वेशन इधर फाई के लिए है, तो इट इज 0 I कैप, है ना? Yes. Yes. 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 5 K कैप. इसका मतलब ऐसा है. ऑफ कोर्स इट इज न्यूटन पर कूलम. यू गेटिंग मी बच्चा? Yes. चलो अभी A कैप का इक्वेशन, A बार का इक्वेशन लिखेंगे. सो A X एक्सिस, A Y एक्सिस एंड Z एक्सिस. बच्चा अभी प्लेन किधर है बताओ? प्लेन, हमारा प्लेन किधर है? XY. XY प्लेन पे है. वेरी गुड. तो इधर है XY प्लेन, ये प्लेन है हमारा, बराबर है? Yes. अभी इसको Yes. नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल, डोंट यू थिंक इट विल बी अलोंग Z एक्सिस आएगा? नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन, Yes. राइट? तो इट विल बी अलोंग ऑब्वियसली Z एक्सिस आएगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर बच्चा. Yes. Yes. मतलब इसको एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो बाहर आता है ना, बाहर तो Z एक्सिस होता है, राइट? Yes. 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 फाइन देन. तो बताओ A का इक्वेशन क्या होगा? बताओ A का इक्वेशन, A बार विल बी इक्वल टू, बच्चा अभी इसका कंपोनेंट भी किए, मतलब Z एक्सिस में है, Y एक्सिस और Z एक्सिस पे नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? थे 0 I कैप 0 I cap. 0 J कैप. डोंट यू थिंक इट इज A K कैप? Yes. Yes. क्योंकि इधर A Z का वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा? A K कैप होगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर. Yes. फाइन देन. तो अभी A बार डॉट A बार, E बार डॉट A बार, दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बच्चा क्या आएगा वैल्यू? 0 into 0 0, 0. 0 into 0 0. 0 plus 5 A into 5. 5. What is area बच्चा? 10. 10 raised to minus 2. बच्चा सबको समझ में आया? Yes. Yes. So answer is 5 into 10 raised to minus 2. Any confusion? No. What is the unit बच्चा? यूनिट क्या रहेगा इसका? Meter. वेबर बच्चा, वेबर फ्लक्स का यूनिट है ना, मीटर नहीं है ना, फ्लक्स है ना, E into A है. Yes. Yes. फ्लक्स का यूनिट क्या हो सकता है बच्चा? वेबर हो सकता है, राइट? Sir, voltmeter. वोल्ट मीटर भी हो सकता है, बराबर है?
राइट? तो हम लोग वेबर Yes. सिंपल करके लिख देंगे. एवरीबॉडी फॉलोड अप टू दिस मच? Yes. बच्चा ये कंप्लीट करो ये, देन सेकंड केस Sir, में जाएंगे. सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते EA बार इज इक्वल टू हाँ EA लिख सकते हो cos बच्चा, theta? लिख सकते हो. Yes. बट मेरे को कंपोनेंट के हिसाब से बताना था, इसके लिए मैं ऐसा लिख दिया. Yes. Done, sir. ओके. हो गया सबका? Yes. ठीक है. Sir, अभी wait. ऑब्वियसली सेकंड. Sir, wait. हाँ कर लो, लिखो बच्चा, लिखो. Done. ओके. एंड वो एक लड़की ने बोला कि डायरेक्टली क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, ये cos थीटा वैसा भी कर सकते हैं बच्चा. ई का वैल्यू कितना है बच्चा? 5 है. 5. ए का वैल्यू 10⁻². अभी cos थीटा कैसा देखना है? ये भी 0. k है और ये भी k है, दोनों का एंगल क्या सेम है, तो cos 0 होगा. cos 0 तो 1 है ना, तो 5 × 10⁻² होगा. Yes. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, गलत तो नहीं. Angle. एंगल इधर देखो बच्चे, ये k है और ये भी k है, दोनों सेम डायरेक्शन में, बाकी सब तो 0 है, तो दोनों का Yes, sir. डायरेक्शन. Yes. Yes, sir. समझा. सर वो AZ का बताओ ना सर. क्या बोल रहे हो? AZ equals to A into K. AZ इक्वल टू A इंटू के कैप. बच्चे ये नॉर्मल ड्रॉन है ना, वो Z एक्सिस के अलोंग है. Yes. नॉर्मल इसका Z एक्स के अलोंग है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? AZ मतलब A Y एंड AX का जो कंपोनेंट हो 0 है, तो Yes. AX बार जो है, इट इज A इंटू उसका डायरेक्शन, दैट इज K कैप. K कैप मतलब अलोंग Z एक्सिस है. Yes. Yes. समझा. क्लियर है बच्चा? Yes, sir. Clear. Yes. Yes. अभी सबको समझ में आया? हो गया कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, खाली प्लेन चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस तो वही है. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इधर है, द स्क्वायर इज अलोंग XZ प्लेन. XZ प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है. XZ प्लेन मतलब कैसा रहेगा बच्चा? अभी ऐसा कुछ रहेगा. Y. सर 0 आएगा. Y angle. Yes. ये प्लेन इधर है ना, तो Yes. अभी नॉर्मल ऑब्वियसली ऊपर आएगा अलोंग. Y X. तो इसका मतलब AX और AZ का कंपोनेंट 0 होगा. बराबर बोला मैंने? AY बार विल बी इक्वल टू A, ऑफ कोर्स J कैप होगा. J cap. Yes. So it is 0 I cap plus A J cap plus 0 K cap. Is it clear बच्चा? Yes. Yes. Into A, फिर से करो बच्चा, क्या आता है देखो. 0 into 0 0 0. plus A into 0 0 0. plus 0 into 5 is 0. Zero. तो आंसर इज 0 है. 0. इन अदर वर्ड्स, जो दूसरा मेथड ये cos थीटा वाला करने वाले हैं, तो क्या करेंगे? E का वैल्यू Theta 5, 90 आएगा. ये 10⁻². 10⁻², अभी cos cos 90. 90. हाँ बच्चा देखिए, ये J है ना और ये K है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. 90 का. अल्टीमेटली Zero. होगा 0. 0. ये सेकंड मेथड. ये भी लिख लो बच्चा. स्क्रीन ब्लर है. ब्लर है बच्चा? एक मिनट, Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट. हाँ नहीं है बच्चा, क्लियर है.
ब्लर है? इज इट ब्लर? No, sir. No. Yes, sir. No, sir. मेरे को तो क्लियर दिख रहा है बच्चे। सर रीडेबल है सर। हाँ सर नॉर्मल कैसे बना वो बताना। बच्चे, एरिया को एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, वो नॉर्मल होता है। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन है, ये एरिया है, तो ये नॉर्मल होता है, ये वाला लाइन, ये नॉर्मल है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द गिवन एरिया। ओके थैंक यू सर। बच्चे समझे? हाँ समझा सर। ओके बच्चे, ये लिख के हो गया सेकंड वाला? Yes. यस। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। ओके, थर्ड वाले में क्या बोला है बच्चा? क्वेश्चन नंबर थर्ड में द नॉर्मल टू द स्क्वायर, थर्ड वन, इसमें थर्ड, द नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द z एक्सिस। द नॉर्मल टू द स्क्वायर, to the square makes an angle 45 degree with the z axis, with the z axis। तो ये थोड़ा मतलब ऐसा टफ तो नहीं है, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्स ले रहा हूँ, ये y है एंड ये z। बच्चा समझा कोऑर्डिनेट कैसा लिया मैंने? ऊपर x, यस इधर y, इधर z। यस। ठीक है, अभी क्या है, पहला क्या करो आप, नॉर्मल ड्रॉन टू द स्क्वायर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द z एक्सिस, मतलब z एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाता है। तो इसके लिए आप क्या करो, पहला एक नॉर्मल बना लो पहले, ठीक है, देन उसका रेफरेंस से आप एक प्लेन बनाओ। इज इट क्लियर? यस। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये 45 डिग्री है ना, यस। तो इसको इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे, रिजोल्व दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा, ऑब्वियसली एक किधर रहेगा बच्चा, जेड एक्सिस के अलोंग। जेड एक्सिस। अभी सपोज ये जो n जो है एरिया वेक्टर है, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन एरिया वेक्टर होता है, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू राइट इट एज a बार सपोज, राइट। अभी इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा बच्चे, 45 है, तो ये बनेगा a cos 45, 45। Yes. है ना बच्चा? बट डोंट यू Yes. थिंक इट इज अलोंग z एक्सिस, तो क्या लिखेगा तुम, k कैप लिखेगा, K cap. के कैप। एंड इधर कंपोनेंट क्या होगा बच्चा, a एक sin 45. sin 45। आई क्या? I आई cap. कैप। वेरी गुड बच्चा, आई कैप। एनी कंफ्यूजन? No. ठीक ठीक है, तो a विल बी इक्वल टू, y का कंपोनेंट क्या है बच्चा उसका, 0। 0। 0. हाँ, तो 0 आई कैप, सॉरी 0 j कैप, वो बीच में लिखेंगे। चलो ब्लर है? Yes. जरा सा हाँ ब्लर है। सर, हाँ सर, ब्लर है। जरा बड़ा लिखो ना, ठीक है। सर वो समझा नहीं मेरे को, वापस समझा। एक मिनट, करेंगे, दूसरा बात करेंगे। तो ब्लर है तो
यस सर, क्लियर है अभी। क्लियर है सर। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान दो। इनकेस किसी को नहीं समझा है तो फिर से देख लो बच्चों। क्वेश्चन तो यही होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे। ये z है, ये y है एंड दिस इज x। ठीक है, अब इतना पता है हम लोग को, नॉर्मल ड्रॉन टू द स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है ऑफ कोर्स वो प्लेन है, वो z एक्सिस का साथ, चलो सेंटर में लेता हूं, z एक्सिस का साथ एंगल बना रहा है। सो दिस इज नॉर्मल, z एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री, राइट। यस तो इसका मतलब आपका प्लेन कैसा रहेगा बच्चा, ऐसे ही रहेगा ना, इधर ही रहेगा प्लेन, टिल्टेड रहेगा। ये आपका प्लेन है, इज इट क्लियर। एंड ये नॉर्मल Yes. एरिया वेक्टर होता है, तो आप इसको ए बार लिखेंगे। तो ए बार लिखा तो इसको आप रिजोल्व करेंगे, 2 कंपोनेंट। पता है ना आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यस ये थीटा है तो ये आएगा a cos 45। ऑफ कोर्स ये y z एक्सिस पे है, तो आप क्या लिखेंगे, k कैप लिखेंगे। एंड ये ऑब्वियसली ये क्या लिखा मैंने, a x है, a x है, y है, z है, ठीक है। सो दिस इज a sin 45 i कैप होगा। एंड ऑफ कोर्स इधर कंपोनेंट है ही नहीं, तो अल्टीमेटली वो तो 0 होगा। मतलब अभी तो समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, Yes. बताओ ई का कंपोनेंट तो हमको पता है, चलो इट इज 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5 k कैप। अभी एरिया का कंपोनेंट ए बार विल बी इक्वल टू, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई का, क्या होगा बताओ, ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बच्चा। चलो पहला लिख लेता हूं, चलो ए साइन 45 I आई cap. कैप प्लस 0 j कैप प्लस ए cos Cos 45 cos 45 K cap. डिग्री के कैप। हाँ, अभी अभी लिखते जाएंगे बच्चे। देखो ए बार विल बी इक्वल, बच्चा व्हाट इज ए, 10 raised to minus 2 minus Minus 2 2 sin 45 is 1 by root 1 by 2 i cap easy Yes. प्लस 0 j कैप प्लस ये भी सेम आएगा बच्चा, 10 raised to yes minus 2 अपॉन रूट 2 एंड k कैप है। इजी, yes ठीक है। फ्लक्स इज ई बार डॉट ए बार, हाँ, दिस इनटू दिस 0 है ना, प्लस this into this 0. 0 Now this into this, that is 5 into 10 raised to minus 2 upon root 2. Easy? 3.536. हाँ, मतलब Yes. बेसिकली क्या होगा, 5 upon 1.414 into 10 raised to minus 2 होगा। एंड 5 बचा, इसका 1 by root 2 का रेसिप्रोकल 0.7071 होता है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है बच्चा, 3.536. 3.536 into 10 raised to minus 2 वेबर। बच्चा इतना समझा? yes Yes. हाँ, अभी आपका जो सिंपल वाला मेथड है, तो मैं वेक्टर के हिसाब से बता रहा हूं। ई बार डॉट ए बार इज फ्लक्स है, सो यू कैन राइट इट एज ई ए cos थीटा है ना बच्चा। Yes. ई कितना है yes बच्चा, 5 5. 10 raised to minus 2 10 raised to Ten minus raised cos to minus 45 होगा ना cos बच्चे। 45 1 upon So it is 5 into 10 raised to minus 2 cos 45 is 1 by root 2. 1 by So root don't think you'll get the same answer. same answer. Yes. Yes. 536 into 10 raised to minus 2 वेबर। आंसर तो वही आएगा बच्चा। सर दोनों करने हैं? नहीं बच्चा, कौन सा भी आपको जो आपको सिंपल लगता है वो करेंगे। Yes. फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन आके आया, ई का इक्वेशन दिया, ए का इक्वेशन दिया, देन तो यही करना पड़ेगा ना जो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, Yes. इसके लिए।
हो गया? Yes. डन सर। No, no. कंप्लीट कर लो बच्चा। अरे नहीं, स्कीम क्या मालूम हो गया, अटैक करने जाता है ना सर्विस कम पड़ेगा। हो गया सबका बच्चा? डन सर। ओके, कोई है जिसका नहीं हुआ है या सबको हो गया? ठीक है, सो यू डन विथ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 will 6 का एक्चुअली टेक्स्ट बुक में 7 दिया है, बट है तो 6 ही हो। So anyway, 3 equal charges of 10 into 10 raised to minus 8 coulomb. So given तीनों equal charges है, so I can say Q1 is equal to Q2, that is equal to Q3, and that is equal to Q. So it is 10 into 10 raised to minus 8. 10 into 10 raised to minus 8 coulomb. So anyway, you can write it as 10 raised to minus 7 coulomb. So screen blur Respectively. है? No, no, Blur है? no. No. क्लियर है। नो सर। क्लियर है सर। क्लियर है बच्चा? ठीक है, फाइन। So it is 10 into 10 raised to minus 8 coulomb respectively, each located at the corners of a right angle triangle whose sides are 15 centimeter, 20 centimeter and 25 centimeter. एक 15 है और एक 20 है और एक 25 है, so obviously a right angle triangle बनेगा। So A is equal to 15 centimeter, B is equal to 20 centimeter, and of course C is equal to 25 centimeter. So this will become 15 into 10 raised to minus 2 meter, 20 into 10 raised to minus 2 meter, and this will become 25 into 10 raised to minus 2 meter. Now the question is, question क्या है बच्चा? Find the force exerted on the charge. पैसा लेना है या दिलाना? मुझे कपाट में से दीजिए ना। हाँ, दीजिए ना। बच्चा बाजी कौन लेके आ रहा है? वरे अनम्यूट हो जाओ बच्चा, या म्यूट हो जाओ। Find the force exerted on the charge located at 90 degree angle, right? तो आपको फोर्स फाइंड आउट करना है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, वो समझा दूंगा मैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है इधर। सो यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। सो पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, देन देखेंगे।
सो ऑब्वियसली ये ए होगा, दिस इज बी एंड दिस इज सी लेंथ के हिसाब से। सो आप एक क्यू, इसको Q1 लो, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3, यानी कुछ फर्क नहीं करेगा, तीनों चार्ज सेम है, राइट। एंड ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब आपको Q2 का ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन Q2। बच्चा क्लियर है सबको इधर तक? यस Yes. ठीक है बच्चा, सब लाइक चार्जेस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, Q1 को भूल जाएंगे पहला, ठीक है। Q3 और Q4 का, Q3 Q2 के ऊपर किधर फोर्स एक्सर्ट करेगा वो देखेंगे। बच्चे ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो अल्टीमेटली ये रिपल Opposite. करेगा, Repel. तो दिस विल बी F1 होगा बच्चे। क्या होगा? F1। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, बताओ Yes, F1 का sir. फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 One pi epsilon upon 0 epsilon 0 Q3 Q2 upon R square On R square. B square B square upon B हाँ square. हाँ बच्चा, Q2 Q3 अपॉन B स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes. Sir. Yes, ठीक है, sir. व्हाट इज K नाउ? 9 into 10 raised to 10 9, raised to 9 10 raised to -7 का स्क्वायर 10 raised to -14, 14 डबल है ना चार्ज, अपॉन B का स्क्वायर, B का स्क्वायर मींस 20, दिस कैन बी रिटन एज 2 into 10 raised to -1 मीटर। So 2 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 4 होगा, 4 into 10 raised to into -2. 10 raised to -2 So 9 upon 4 कितना होता है बच्चा? 9 upon 4 2.25. 2.25. यस 2.25 into, अब ये -2 ऊपर जाके 11 हो जाएगा, 11 Yes. और -14 तो 10 raised to -3 minus बचेगा। 3. बच्चे इतना समझा? Yes. yes 4 से तो यूनिट क्या होगा बच्चे इसका? Newton. Newton वेरी गुड बच्चा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टारगेट करेंगे Q1 का फोर्स Q2 का ऊपर, तो अगेन ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डोंट यू थिंक फोर्स ये डायरेक्शन में रहेगा? Yes. सो दैट विल बी F2 होगा बच्चा। क्या होगा बच्चा? F2। Have to. ठीक है, नाउ टेल मी द फॉर्मूला फॉर F2। 1 Again it is 1 upon upon 4 by 4 epsilon 0 0, that K is K, into Q1 Q2 Q2 upon A on square A square. very A good, square. A square। Is it clear? Yes. Okay, चलो, it's a matter of substitution now. What is K बच्चा? 9 into 10 9. into 10 raised to -14, -7 का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, A का स्क्वायर 15, 225. 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 25. 10 raised to -4 राइट बच्चा, -4। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको देखो, तो 225, ठीक है, 9 अपॉन 225 बचे, -4 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? Plus 4. नहीं -4 ऊपर जाएगा तो डोंट यू थिंक इट विल बिकम 13? 13. 13 और है -14 तो -1 -1. बराबर ना बच्चा? भी ध्यान से देखो, कैन आई मेक 9 into 10 raised to -1, कैन आई राइट 900 into 10 raised to -3 upon 225? Yes. देखो yes अभी बताओ 900 upon 225 कितना आता है? 4 4. एग्जैक्टली बच्चा, 4 into 10 raised to -3 न्यूटन, ये होगा F2 का वैल्यू। एनी कंफ्यूजन? No. no ठीक है, No, sir. अभी बच्चा Q2 का ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है बता? 2, 2 F1 Two और to F2। F1 और F2. रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है तो Resultant. आपको यूज करना पड़ेगा पैरेललोग्राम, है ना? Yes. Yes. yes So what is the angle between F1 and F2 बच्चा? 90 डिग्री। 90 You will 90 agree? degree तो फॉर्मूला बनेगा F will be equal to square root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 90 डिग्री। बच्चा what is cos 90? 0. 0 तो ये गायब बच्चा, ये गायब। F will be equal to, so it is 2 point किधर गया? 25
इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। सो f विल बी इक्वल टू 10⁻³ तो बाहर आ जाएगा, लेफ्ट इज 4 का स्क्वायर 60 प्लस बचा 2.25 का स्क्वायर 1.5 1.5 बच्चा सोच के बताओ बच्चा 2.25 का अच्छा स्क्वायर 0.15 5.06 5.0625 065 यस यस ऐड किया तो कितना होगा बच्चे 21.065 21.065 इसका स्क्वायर अंडर इंटू 10⁻³ तो चेक करो 21 मतलब 4 और 5 का बीच में आंसर आना चाहिए। सर 4.589 नहीं ऐसा लगता है मुझे। नहीं बच्चा सॉल्व कर लो, टेक्स्ट बुक देख के सब लोग बता सकते हैं। बराबर है। 4.5896 वही बोला। बच्चा लॉग से किया आपने, लॉग से या डायरेक्ट किया? आप डायरेक्ट जिसको लॉग आता है लॉग, डायरेक्ट आपने एंटी लॉग सीखा बच्चा? रूट का नहीं आता है लॉग। नो नहीं सर। बच्चा क्या करना है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ना, पहला इसका लॉग लो, देन 2 से डिवाइड करो, देन यस एंटी सर लॉग ले यस लो। यस मैंने लास्ट टाइम किसी एक क्वेश्चन में किया था ये, पहला लॉग लो, यस हाँ देन उसको 2 से डिवाइड करो, देन एंटी लॉग लो, तो आपका वही आंसर होगा। हर बार 2 से डिवाइड करना है सर? ऑफ कोर्स बच्चा, क्योंकि ओके स्क्वायर सर रूट ओके। मतलब 1/2 है ना। क्यूब रूट में यस यस सर 1/3 ना 1/2 और क्यूब रूट रहेगा तो क्यूब रूट है 1/3। तो ऑब्वियसली 3 से। यस देखो कितना आता है, फटाफट बताओ आंसर। वन बाई टू बच्चा लॉग ऑफ 21.06 कितना है, 1 पॉइंट आता है। 21.06 बताओ कितना होगा लॉग 21 का 06, जल्दी बताओ। 1 मिनट सर 21 का 06 इफ यू गॉट लॉग बुक। जीरो पॉइंट 3234 0.32 नहीं बच्चा, 2106 का उतना ही आ रहा है बच्चा, 21 का 06। यस सर वही है 3234 आ रहा है जी। 3234 3234 34 34 यस ठीक है, 3 एक तो सर 1/2 से किया तो क्या होगा बच्चा, एंटी लॉग ऑफ इसका आएगा 0.6, 12 तो 6, अगेन 1 तो 7 बच्चा। 6617 का एंटी लॉग बताओ, 0.6617 6617 का। फोर फाइव एट एट 4588 बच्चा देखो सिंपल हो गया, 4588 ये 0 है ना, तो 0 मतलब शिफ्ट नहीं करना, इधर ही रखना है पॉइंट को। आंसर होगा यस 4.588 इंटू 10⁻³ न्यूटन है बच्चे, ये फाइनल आंसर। यस यस कंप्लीट कर लो बच्चा, जिसका नहीं हुआ है कंप्लीट कर लो। इफ इट इज डन देन यू विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7।
Done. ओके ठीक है बच्चे, सबको हो गया? Yes, sir. ठीक है ओके फाइन देन. सो क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है बच्चा? तो 7th one, given values, a potential difference of 5000 volt. तो 5000 volt, तो V का वैल्यू 5000 volt है बच्चा. पोटेंशियल डिफरेंस is applied between two parallel plates 5 centimeter apart. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स 5 सेंटीमीटर है. तो ऑब्वियसली इसको आप 5 into 10⁻⁻² मीटर लिखेंगे. A small oil drop having a charge of 9.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So charge on the drop is 9.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Falls between the plates. Find electric intensity find out करना है and force on the oil drop. ये भी find out करना. Fine then. So I'll repeat the question again. A potential difference of 5000 volt is applied between two parallel plates 5 centimeter apart. A small oil drop having a charge of 9.6 into 10⁻⁻19 coulomb falls between the plates. फर्स्ट आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो फाइंड आउट करना है. उसके ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है वो फाइंड आउट करना है. राइट. सो इन शॉर्ट यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपको ऑब्वियसली फॉर्मूला तो याद आता रहेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई बच्चा? V/D. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड. V/D. एक बार E मिल गया, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स बच्चा? EQ. या Q into E है ना? Yes. 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 डोंट थिंक ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अभी? Yes, sir. Yes. Yes. कर लो बच्चा, कर लो, कंप्लीट कर लो इसको. Done, sir. डन. Done. क्या मिला? Yes, क्या मिला sir. बच्चा आंसर? Yes. 10⁵ Newton per coulomb. No. Yes. Newton per coulomb. 9.6. Newton per coulomb. 9.6 into 10⁻40 minus 40. minus 14 Newton. सिंपल कैलकुलेशन है. पहले आपने V का वैल्यू तो 5000 लिया होगा. दैट इज 5 into 10⁻³ है. ये 5 into 10⁻⁻² 5 into है. 10⁻⁻². ये कैंसिल होगा और ये ऊपर आके +5 होगा. 10⁵. दैट इज वोल्ट पर मीटर, नहीं तो न्यूटन पर कूलम है. राइट. देन Yes. फोर्स जो है, चार्ज कितना है? 9.6 into Into 10⁻⁻19 और 5 से न्यूट्रलाइज होगा बच्चे इधर. Yes. कितना बचेगा? 9.6 into 10⁻⁻14 Newton. न्यूटन.
एब्सोल्युटली इट इज न्यूटन। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आई होप सबको आंसर मिला होगा। Yes, sir. Yes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इनफैक्ट द लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ऑब्वियसली 8 होगा। सो 8 1, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज ऑफ, तो चार्ज तो दिया, आपको वैल्यूज दिया है, तो ये इज इक्वल टू -8 into 10⁻⁻8 coulomb, 8 into 10⁻⁻8 coulomb at a distance of 5 centimeter from it। तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली आप 5 into 10⁻2 मीटर लिखेंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है ई फॉर इंटेंसिटी। बच्चा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/4πε0 Q upon R square. वेरी गुड बच्चा, गेट द वैल्यू। क्या मिला बच्चा आंसर? 2.88 into 10⁻⁵ Newton per coulomb. Sir, minus minus 2.88. Minus. Sorry, sir. minus 2.88 into 10⁻⁵ 5. 5. प्लस 5 के -5 बच्चा? Plus 5. Plus 5. ओके, प्लस 5। ये मिल रहा है आंसर सबको? मिल गया सर। Yes. Yes, sir. Yes. सर आप एक बार सॉल्व कर दोगे सर? ऑफ कोर्स वो तो मैं करूंगा बच्चा। Fine then. So the value of E will be, बच्चा 1/4πε0, that is 9 into 10⁻⁹। Yes. Q का वैल्यू तो दिया है, into -8 into 10⁻⁸ अपॉन R का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर -4. Yes. So E is equal to obviously minus 9 into 8 is 72 -72 upon 25. 25. ये ऊपर आएगा, obviously it will become +13. +13 से 8 जाएगा तो +5. +5 Yes, 10⁻⁵. तो E is equal to, obviously आप log से ऐसे ही डिवाइड करेंगे 0.88 into 10⁻⁵. 5 E for Per coulomb. Newton per Newton coulomb, per coulomb। joule Yes. per meter. Yes, sir. बच्चा सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Any confusion? No, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं घर पे सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। So you're done with the electrostatics theory as well as numericals, ठीक है? Yes, sir. Yes. तो क्वेश्चन नंबर शायद 8 था, तो ये 9 ही कंसीडर करो। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 due to Q1 and Q2 in given equilateral triangle
ABC. So I'll take A, B, C. So the length I will take it as 3 centimeter. So obviously सब 3 centimeter होगा. Right बच्चा? अभी मैं Q1, Q2, Q3 इसका वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ. So we'll keep it. So Q3. So we will keep Q1 here, Q2 here, and Q3 here. So ultimately आपको Q3 के ऊपर फोर्स निकालना है, right? So the value of Q1, I'll take it as 3 into 10 raised to minus 6 coulomb. So Q3 is 2 into 10 raised to minus 6 coulomb. And Q4 is 4 into 10 raised to minus 6 coulomb. Take them. So this is 6 into 10 raised to minus 6. Is it clear, bacha? Yes. 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 एक 3 into 10 raised to minus 6 coulomb. Next वाला 2 into 10 raised to minus 6 coulomb. And और एक 6 into